Hello friends, Assalamu alaikum. So hi guys, my name is Adil and today we will learn how to create a drop down menu. So let's start. तो फ्रेंड्स मैं कोड एडिटर पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने पहले ही HTML की जो बेसिक HTML की फाइल बना के रखी है और यहाँ मैं बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर फर्दर मूव करते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया। मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नैव क्रिएट करता हूँ और नैव के अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। और आप ऑर्डर लिस्ट ले लीजिएगा, ये मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट जो मर्जी ले लीजिएगा। इसके अंदर लिस्ट तो डिफाइन करेंगे ना, मैं लिस्ट डिफाइन कर दिया और इसके अंदर एक एंकर टैग ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको पाथ यानी हैश डाल दिया, कहीं पे ये लिंक जाने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं होम डाल देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू होम असाइन कर रहा हूँ और ये जो लिंक है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और 3 से 4 टाइम्स मैं नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, जो होम लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। ओके, आप जो मर्जी वैल्यू असाइन कर दीजिएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। और जो यहाँ पर होम है, यहाँ मैं पोर्टफोलियो डाल देता हूँ। ओके, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर स्पीड से कम कर रहा हूँ, तो अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पहले ओपन कर लेते हैं तो ये इसका रिजल्ट हमें कैसा आ रहा है। यहाँ पे नैव सैंपल है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, आप देखिए यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट आ गई और लिंक बन के आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर CSS यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है, इसको ताकि अलाइन हो जाए अच्छी तरह। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल लगाता हूँ, मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मार्जिन को मैं 0 कर देता हूँ। और पैडिंग जो इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर डालते हैं वो हर बेसिकली हर जगह पर हम तो यूज़ नहीं कर सकते ना, मार्जिन पैडिंग जहाँ पर भी कोई भी डिव वगैरह का जहाँ भी यूज़ हो रहा है, नैव लिंक कोई भी टैग यूज़ हो रहा है वो उसके लिए यूनिवर्सल हर जगह के लिए होता है, ठीक है। तो वो हर जगह इंप्लीमेंट होता है। यहाँ बॉर्डर बॉक्स साइजिंग में क्या करता हूँ, ओके, बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके आपको मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा आप देख लीजिए 7 चिपक चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना कोड एडिटर पर आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है, बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर आकर मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड के अंदर मैं यूआरएल डिफाइन करता हूँ और यूआरएल के अंदर आकर मैं पाथ डालता हूँ जहाँ पर जो मैं इमेज बैकग्राउंड में लेने वाला हूँ। यहाँ पर HTML के अंदर इमेजेस नाम के अंदर कंप्यूटर नाम की एक फ़ाइल है, उसको मैंने ले लिया और क्या करता हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट मैं इसकी फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आकर बैकग्राउंड पोजीशन इसकी मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट मैं नो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। और क्या रह गया, मैं यहाँ पर करता हूँ, ऐसे करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन ले लिया, मेरे ख्याल में ले लिया। बैकग्राउंड साइज मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देख लेते हैं हम, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा आप देखें यहाँ पर परफेक्टली इमेज आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिंक भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी और CSS यूज़ करते हैं हम और यहाँ बॉडी के नीचे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं डिव जो है उसको विड्थ हाइट असाइन करता हूँ, ठीक है। हाइट मैं असाइन कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल, ठीक है। मैंने 70 पिक्सल हाइट असाइन किया और इसको मैंने बैकग्राउंड जो कलर है मैंने असाइन किया ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड कलर ग्रीन असाइन किया, ठीक है। फ्रेंड अभी इसका हम आउटपुट देखते हैं, ठीक है। ओके, जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखें यहाँ पर एक नेविगेशन यानी बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब मैं इसको ब्लॉक लेवल है तो उसको मैं इनलाइन पे लेके आऊँगा, उसके लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करूँगा, जो कि मैं अनऑर्डर लिस्ट मैंने नीचे लिया UL उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और उसको सेंटर में लाने के लिए मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करूँगा, जो कि मैं सेंटर यूज़ करूँगा। सेव करता हूँ और आपको इसका मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये सेंटर में आ चुके हैं लिंक, ठीक है। अब मैं इन लिंक को अच्छे यानी परफेक्टली हमें नजर आए, मैं यहाँ पर फिर CSS यूज़ करता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, UL के अंदर जो लिंक है, UL के अंदर जो लिस्ट है, सॉरी, ओके, उस लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, विड्थ असाइन कर देता हूँ और विड्थ मैं कितनी कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। और मैं यहाँ पर हाइट असाइन कर देता हूँ 70 पिक्सल, जो कि मैंने ऊपर असाइन किया, ठीक है। ओके, और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, आप देखें परफेक्टली यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा कलर वगैरह इसका चेंज करता हूँ।
पहले मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि परफेक्टली सेंटर में आ जाए। अब मैं नीचे आता हूँ और नीचे आकर मैं क्या करता हूँ, यूएल के अंदर जो एल आई है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर सेमी कोलन लग गया था, स्टेटमेंट टर्मिनेटर में मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नीचे आता हूँ, यहाँ पर इसका मैं कलर जो लिंक मैंने यूज़ किया उसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने वाइट कलर कर दिया। और वाइट करने के बाद फ़ॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, मैंने फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दिया, सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, परफेक्टली। अब जो लिस्ट के साथ ये गोल गोल नज़र आ रहे हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो लिस्ट है यहाँ पर मैं लिस्ट स्टाइल क्या कर देता हूँ, मैं नन कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे आता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ का भी नन कर देता हूँ, ताकि वो जो लिंक के नीचे लाइन आ रही थी वो ना आए, ठीक है, मैं नन कर देता हूँ। और इसका अब आउटपुट देखते हैं, ठीक है, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, ओके परफेक्ट। सॉरी, यहाँ पे अभी भी लाइन आ रही है, ठीक है, नीचे मैं क्या करता हूँ, ये लाइन रिमूव करनी है, तो मैं वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करूँगा। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। अब मैं जैसे इसे ऑन करता हूँ आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ओके, लाइन चली गई। अब इसको परफेक्टली सेंटर में लाने के लिए यानी वर्टिकली मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, लाइन हाइट यूज़ कर लेता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको हाइट दी है, लाइन हाइट जो कि ऊपर सेंटर में लाने के लिए ऊपर हमें 70 हाइट दिया, तो मैं लाइन हाइट में भी 70 पिक्सल डालूंगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, मैं रिफ्रेश किया, देखिए अब सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, होवर इफेक्ट डालूंगा, ठीक है। होवर इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जिस टाइम आपका कर्सर पॉइंटर जिस जगह के ऊपर है वहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट नजर आए, उसको होवर कहते हैं, ठीक है। एट्रा यानी कि पोजीशन, उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पर आपका कर्सर है उसके ऊपर कुछ हमने इफेक्ट डालना है, तो होवर के जरिए डालते हैं। मैं क्या करता हूँ, यूएल का जो एल आई है उसके ऊपर होवर डालता हूँ, और होवर के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन डाल, बल्कि ग्रीन को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, यानी चेंज नजर आए, मैं यहाँ पर ठीक है, ये इतना कलर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, अब इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, अब जैसे ही मैं होम के ऊपर लेके जाऊँगा, देखें कलर चेंज हो रहा है, कितना प्यारा इफेक्ट होवर नजर आ रहा है, होवर इफेक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे सर्विसेज के ऊपर लेके आऊँ तो इसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें शो हो, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर आकर देखें सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पर एंकर टैग के पास फिर मैं अनऑर्डर लिस्ट लगा रहा हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के बाद मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लिस्ट के अंदर फिर मैं एंकर टैग डाल रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं सर्विस लिख देता हूँ, सर्विस कुछ भी डाल दो, मैं सर्विसेज या सर्विस 1 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद फर्दर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 2 था, इसको 1 था 2 कर देता हूँ, और जहाँ पर 1 दोबारा इसको मैं 3 कर देता हूँ, नीचे 4, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। ओके, अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे इनलाइन, ठीक है। अब हमें इसे ब्लॉक लेवल करना है। सबसे पहले तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर दोबारा असाइन करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ओके, यहाँ पर आने के बाद यूएल के जितने डायरेक्ट एल आई हैं उनके जितने डायरेक्ट दोबारा अंदर वाले यूएल हैं, ठीक है, जो कि मैंने यूएल अंदर असाइन किया था, उसके बाद डायरेक्ट जो उसके दोबारा एल आई हैं जो कि मैं दोबारा अंदर मैंने असाइन किए थे, उसको मैं क्या कर देता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं सेव करता हूँ और इसका मैं आउटपुट देखता हूँ, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करूँगा, ओके, अब देखें इसको बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब मैंने इसको ब्लॉक लेवल बनाना है, ये इनलाइन है, ठीक है। मैं ब्लॉक लेवल कैसे बनाऊँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं यूएल डिफाइन करता हूँ। यूएल के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका डायरेक्ट जो एल आई है, ठीक है, एल आई है, और उसका जो डायरेक्ट यूएल है, ठीक है, उसको मैं करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, मैं सेव करता हूँ और इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे ही इसके ऊपर जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, अब देखें ब्लॉक लेवल बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं सर्विस के ऊपर लेके हूँ तो ये पहले हमें नज़र ना आए, गायब हूँ, जैसे मैं लेके हूँ सर्विस के ऊपर होवर करूँ तो ये मुझे तब शो हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी डिस्प्ले ब्लॉक किया था, कहाँ पर किया मैं ये डिस्प्ले ब्लॉक, यहाँ पर मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। ओके, डिस्प्ले नन कर देता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ मैं होवर इफेक्ट डालता हूँ एक। मैं कहता हूँ यूएल जो है उसके जितने डायरेक्ट एल आई हैं, ठीक है, उसको जब मैं होवर करूँ, होवर इफेक्ट लेके आऊँ, तो क्या हो, उसके जितने डायरेक्ट कितने होंगे यूएल, जितने डायरेक्ट यूएल होंगे वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, ठीक है। ठीक है, सॉरी, यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक लिखता हूँ, यहाँ बटन लिखा गया, ठीक है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँगा और रिफ्रेश करता हूँ, ओके फ्रेंड्स, अब गायब हो चुका है। जैसे मैं होम के ऊपर आ रहा हूँ तो मेरे कुछ शो नहीं हो रहा है। जैसे सर्विसेज के ऊपर आऊँगा, आप देखना नीचे,
ओके फ्रेंड, देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू एक क्रिएट हो चुका है। अब मैं सब ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करूँगा कि मैं सर्विसेज 2 3 4, चलो मैं 4 के ऊपर आता हूँ तो मुझे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं दोबारा अपने कोड एडिटर पर आता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ये 4 के पास आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं करता हूँ ऐसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ से जितना यूएल है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं यूएल कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये 4 के पास आकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस यूएल को मैं क्लास क्या असाइन कर देता हूँ, क्लास में असाइन कर देता हूँ सब 1, ठीक है, यानी सब मेन्यू 1। और यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यानी 4 की है ना 4, मैं ऐसे करता हूँ 4 का 1, क्योंकि सर्विसेज 4 का हम चेंज कर रहे थे, ठीक है। या मैं करता हूँ सर्विस 4 की 2, और नीचे आकर क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर 4 की 3 इस तरह, और नीचे आकर मैं इस तरह, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 4 का 4 करके सेव करता हूँ और अब इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड जैसे ही मैं अब ये करने लगा रिफ्रेश, आप देखना मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब मैं होम पे आ रहा हूँ, सर्विसेज पे आ रहा हूँ। अब जैसे ही 1 2 3, अब जैसे ही 4 पे जाऊँगा तो हमें शो होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे परफेक्टली यानी थोड़ा सा मार्जिन हुआ नजर आए, ताकि मुझे जैसे मैं 4 पे लेके आऊँ थोड़ा यानी ब्यूटीफुल नजर आए। मैं थोड़ा मार्जिन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि यूएल के जितने डायरेक्ट एल आई हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब होवर किया जा रहा हो तो उसको जो क्लास हमें साइन किया, यानी उसकी डायरेक्ट जो हमने क्लास साइन की है वो हमें क्या की थी, सब सब 1, ठीक है। सब 1 के नाम से, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सब 1 के नाम से हमें यहाँ पर क्लास क्रिएट की थी। और उसको मैं कहता हूँ कि उसका हम मार्जिन क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं, हमें 200 पिक्सल ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन टॉप भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मार्जिन टॉप ले लेता हूँ और मार्जिन टॉप कितना करता हूँ मैं, माइनस ऊपर लेने के लिए मैं -70 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, अब देखना मैं होम पे आया हूँ, सर्विसेज पर 1 2 3 4, बूम गाइस, आप देखें परफेक्टली आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस तरह आप एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके अंदर सब ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत आसान है, यानी ईजी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं दोबारा ये यूएल को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, या नोडल लिस्ट। और यहाँ पर आकर मैं किसके पास करना चाहता हूँ, मैं 3 के पास करना चाहता हूँ, ठीक है, या 4 के पास ही करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सब 2 का नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 4 4 1, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1 कर देता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं 4 4 2 कर देता हूँ और यहाँ पर आकर 4 4 3 और नीचे 4 4 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। अभी तक देखते हैं इसका आउटपुट क्या हमें नजर आता है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे ही मैं लेके आ रहा हूँ होम के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर 1 2 3 4 ड्रॉप डाउन मेन्यू, अब जैसे ही 4 के ऊपर आ रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है। इसको भी परफेक्टली अलाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं अपने कोड एडिटर पर आ जाता हूँ। इस बार हमें क्लास क्रिएट की थी सेकंड, वो की थी सब 2, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आकर मैं फर्दर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सेव करता हूँ और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देख लीजिएगा, मैंने रिफ्रेश कर दिया। होम, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट्स, सर्विसेज पे आया हूँ 1 2 3 4, 4 पे मैं क्रिएट किया था 4 1 2 3 4, ठीक है। और अब मैं, सॉरी यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, मैं क्या करता हूँ दोबारा देख लेता हूँ क्या यहाँ पर मिस्टेक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्लास चेंज नहीं की, क्लास 2 करनी थी, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और सर्विसेज पर आता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फ्रेंड्स देख लें परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, इसे बॉटम बॉर्डर दे दें, ठीक है। इस तरह आप और भी इसके अंदर CSS यूज़ करके इसको ब्यूटीफुल कर सकते हैं। इसमें आप फॉन्ट ओशन या फिर आप फॉन्ट ओशन की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, उसका CDN हेड में इम्बेड कीजिएगा और उसको जो आइकन है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होम की जगह आप होम, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट्स, इस तरह आप आइकन्स जनरेट कर सकते हैं, या आप SVG आइकन्स लगा रहे हैं, आपके ऊपर आप आइकन्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप आइकन्स भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई या आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो नीचे लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।